जैसे आपने बताया कि स्त्री स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष मन प्रधान होता है। तो मतलब ऐसा क्या करें कि मतलब हम लोग भी उधर भक्ति में आगे बढ़ें, हृदय की विशालता पे लाएँ? आपका आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी, ऐसा है, स्त्री प्रेम और भक्ति प्रधान होती है और जो मनुष्य होता है, वो मन प्रधान होता है। अगर आप ज्ञान की अवस्था में जाओगे, ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? ज्ञान आपको साधना से मिलता है, ध्यान की अवस्था से मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है। आप जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, अपने अंदर रहोगे, अपने अंदर बिना विचारों के रहोगे, नो माइंड स्टेट में रहोगे। ध्यान करना इतना सरल नहीं है। जैसे ही आप नो माइंड स्टेट में होगे, तो आप में प्रेम और भक्ति का विकास शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन ही इन सब चीज़ों में बाधा करता है। जब आप ध्यान में हो, तो विचारों से परे हो। जब विचारों से आप परे हो गए, जब श्वासों से परे हो गए, संसार से परे हो गए, तो ही प्रभु का रूप प्रेम और भक्ति आती है। तो आप जितने भी ज्ञान की अवस्था में जाओगे, ज्ञान की अवस्था में मेरा मतलब यहाँ ध्यान की अवस्था से है। जैसे ध्यान में जाओगे, ध्यान की गहराई में जाओगे, आपके अंदर प्रेम और भक्ति आनी शुरू हो जाएगी। अब महात्मा बुद्ध के अंदर ही देखो, वो ध्यान की अवस्था में गए और उनमें बाद में प्रेम और भक्ति का इतना विकास हो गया कि वो स्त्री का रूप ही हो गए थे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ बड़ी संयुक्त हैं। वो जब तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, प्रेम, भक्ति और ज्ञान, स्त्री में ज्ञान की कमी होती है। अगर प्रेम, भक्ति तो उनमें है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा भी रूप हो जाए, तो एकदम परमात्मा के साथ बड़ी सरलता से पहुँच सकती। और व्यक्ति के पास ज्ञान तो रहता है और ज्ञान को अगर साधना में, ध्यान में कन्वर्ट करता है, तो प्रेम, भक्ति उसमें आ जाती है। और जैसे ही प्रेम भक्ति आ जाएगी, तो खुद ही महसूस करोगे, कुछ भी प्रभु का स्मरण चलता हो या प्रभु का गायन चलता हो, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रेम और भक्ति का एक स्वरूप है। आपको खुद ही विदित हो जाएगा कि आपका मन प्रेम और भक्ति की तरफ जा रहा है। सो प्रेम, भक्ति और ध्यान तीनों का सम्मिश्रण होने से ही आपकी प्रगति का विकास बड़ी शीघ्रता से होगा।